मेरे दोनों तरफ आप एक एक शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो जो है ये इंदौर का है। इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी का निगम में भी कब्जा है, राज्य में भी इंदौर मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा है और केंद्र में भी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन सोचिए, यहाँ लोग पानी पीने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। इंदौर में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी पानी के बगैर, गंदे पानी पीने से। दूसरी तस्वीर है देश के महानगर मुंबई में 50 बकरे लाते हैं एक सोसाइटी में मुस्लिम समाज के लोग, वहां लोग सुअर लेके पहुंच जाते हैं। यहां मीडिया पहुंचेगी, यहां मीडिया इस पर बहस नहीं कर रही है। लेकिन मेरा सवाल उन तमाम हिंदू संगठनों से है कि सर आप कहां हैं? ये जो पानी, ये जो बकरी ईद का विरोध कर रहे हैं, बकरा ईद का, कि बकरे की बलि न चढ़े, मुस्लिम समाज ने तो पहले ही कह दिया है कि गाय हमारी माता है, हम सब गाय को राष्ट्रीय पशु मानते हैं। उन्होंने तो बाकायदा कार्ड खेल दिया है। तो बंगाल में आप ही की सरकार बीजेपी कह रही कि नहीं, 14 साल से ऊपर के गाय वालों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। संजय सिंह ने कहा है कि ये क्या है, किसी गाय माता के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसको मीडिया दिखा रहा है, यहां सारे हिंदू संगठन पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि इंदौर में हिंदू संगठन क्यों नहीं? क्या इसमें कोई हिंदू नहीं है? अब दूसरी तस्वीर बता रहा हूं। नीट के पेपर लीक हो गए, 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। किसी हिंदू संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो तो मुझे बताइएगा। एबीपी तो छात्र संगठन है, उसको बता दीजिए। एबीपी कहां है? सारे हिंदू संगठन कहां है? आरएसएस कहां है? क्या 23 लाख छात्रों में कोई हिंदू नहीं है? वो छोड़िए, सीबीएसई का पेपर में 4 लाख छात्रों ने कहा है कि हमें पेपर कॉपी दिए जाएं। 17 लाख में 4 लाख छात्र जो है वो संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। क्या ये तमाम लोग जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वो सरकार से इन हिंदुओं को बचाएंगे कि नहीं? ये फेलियर तो सरकार की है, मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, सरकार की है। इसका मतलब है कि ये सारे हिंदू संगठन जो है वो टूल किट हैं बीजेपी और आरएसएस के। ये हिंदुओं का हित नहीं चाहते, हिंदुओं का भला नहीं चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। ये बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो क्या नीट में एबीपीपी हिंदू संगठन बोलते नहीं? सिर्फ एनएसयूआई जो कांग्रेस की संगठन है, उसमें भी जो दलित अध्यक्ष है विनोद जाखड़, वो दिल्ली में, जयपुर में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, असम में, तमिलनाडु में, सब जगह जाके वो बंदा अकेले प्रदर्शन कर रहा है। बाकी तमाम संगठन कहां हैं? क्या इसमें हिंदू छात्रों की बर्बादी नहीं हो रही है? अब बताइए, पहले तेल की कीमतें बढ़ती थी तो सभी बोलते थे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अमीर, क्या गरीब। लेकिन मैं जब पब्लिक ओपिनियन करने गया तेल की बढ़ी कीमतों पर, तो ज्यादातर जो जनरल कैटेगरी के आदमी थे, इक्का दुक्का, एक तो वो ड्राइवर इक्का दुक्का है, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये सरकार चलेगी। हमने वोट थोड़ी ना तेल और पेट्रोल के लिए दिया है और नौकरी के लिए, हमने तो चूड़ी टाइट करने के लिए दिया है। आरक्षण खत्म हो, चूड़ी टाइट हो, ये उनका कहना है। तो क्या महंगाई से हिंदू संगठनों को कोई दिक्कत नहीं है? क्या तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही, इससे कोई दिक्कत नहीं है? पानी के लिए हाहाकार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या हिंदू संगठन सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए हैं? जी हां, बिल्कुल उसी के लिए है। इस सरकार की प्राथमिकता में महंगाई है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं। सवाल है इन तमाम हिंदू संगठनों से कि 90 लाख वोटर बंगाल में काटे गए, उसमें हिंदुओं को तो बचा लेते। बिहार में 60 लाख वोटर काटे गए, उसमें भी तो हिंदुओं को बचा लेते। यूपी में 2 करोड़ वोट काटे गए, कम से कम हिंदू को तो बचा लो। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम जो हिंदू राष्ट्र के नाम से, हिंदू के नाम से संगठन बने हुए हैं, ये सब आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और ये बात तमाम विपक्षी दलों को समझ लेनी चाहिए। अखिलेश यादव हो
या बीएसपी सुप्रीमो हो, इनको लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर इनका वोट ले लेंगे, आरजेडी को लगता है, तो वो भूल कर रहे हैं। इस देश में दो ही राजनीति की विचारधारा है। एक विचारधारा है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की, अगर आप उस पर बैटिंग करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। दूसरी विचारधारा आरएसएस बीजेपी की है, जिस पर वो सत्ता बना रहे हैं। उनके पास जनरल कैटेगरी का वोट है, उनके पास उन हिंदुओं का भी वोट है जो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे को समझ रहे हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जो ये सीबीएसई के छात्र हैं, अब राहुल गांधी को जेनजी से उम्मीद है, अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है, ये दोनों मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से सफल होंगे। इनको लगता है कि हम जेनजी बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा उठाएंगे तो सब हमारे साथ आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा एक और सवाल है हिंदू संगठनों के साथ साथ, कि क्या हिंदुओं की भलाई तो हर जगह होनी चाहिए। अब आते हैं टीवी अखबार पर। इस देश का टीवी अखबार सरकार के लिए काम करता है या जनता के सवाल पूछता है, जनता के हितों की बात करता है। उसने ये तो दिखाया कि मुंबई में कैसे विरोध हुआ, वो दिन भर हिंदू मुस्लिम बकरीद पर बहस कर रहे हैं, मस्जिद में आजान होगा, नमाज पढ़ी जाएगी सड़कों पर, उस पर बहस कर रहे हैं। क्या ये जो इंदौर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, इस पर बहस किया? बीबीसी ने स्टोरी की है गुजरात में कैसे लोग कुएं में कूदकर पानी निकाल रहे, उस पर स्टोरी की। पेपर लीक आउट पर बहस हो रही है, सीबीएसई पर बहस हो रही है। सोचिए, एक टेलीविजन डीडी न्यूज के पत्रकार ने तो बाकायदा एक छात्र को बता दिया पाकिस्तानी, जबकि उनका स्वजातीय है। उसके बाद अब वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि मैं वेदांत से खुद मिलूंगा। जब पता चला कि वेदांत श्रीवास्तव है, तो अब श्रीवास्तव जी का दर्द फूट आया। नहीं तो जैसे ही वेदांत ने सीबीएसई के बर्थ रीड लिख दिया था, तो उसको विदेशी पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया था। यह है इस देश की सच्चाई। आप समझिए, दो बातें समझिए। इस देश का टीवी अखबार जो है वो सत्ता के साथ है। इस देश के जनरल कैटेगरी जो पत्रकार हैं, वो हो सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ हों, लेकिन वो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों पर कोई बहस नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। अब मैं आता हूं यूजीसी पर। जितने हिंदू संगठन थे वो यूजीसी पर किसके पक्ष में थे? जनरल कैटेगरी के पक्ष में। इसका मतलब सारे हिंदू संगठनों का जो प्रमुख मुखिया है वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और वो जनरल कैटेगरी के हितों को देखते हैं। यूजीसी गाइडलाइंस थी कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई, और कुछ बचा है? आप लोग को आंख पर से पट्टी हटी है। इस देश में सब हिंदू के साथ एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता है। इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज है। आपकी जाति देखकर, आप हिंदू हैं, ठीक है, आप हिंदू हैं, शादी आपकी जाति देखकर होती है। आपका संवैधानिक अधिकार जो है वो कैटेगरी वाइज मिला हुआ है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये जो आरक्षण है इसीलिए जातिवाद बढ़ रहा है। अरे सर, आरक्षण जातिवाद खत्म करने के लिए है, ताकि हर जाति के लोग जब एसपी डीएम कलेक्टर बनेंगे तो उनको अपने समाज का प्रोटेक्शन करेंगे। तो सोचिए, आरक्षण से जातिवाद खत्म हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के तमाम हिंदुओं को कह रहा हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होइए। सरकारें किसी की भी हो, सवाल पूछिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह एक ही जाति और एक ही सोच के लोग होंगे तो एक ही तरह की बातें आएंगी। और खासकर जनरल कैटेगरी के जो तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जो जाति के हिसाब से सोचते हैं, और वो कोई हो सकता है, जनरल हो सकता है, ओबीसी, एससी, अगर वो सिर्फ जाति के हिसाब से सोचता है तो वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, वो एक जाति का सोच सकता है। इसलिए इस देश को जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी सस्ता सिस्टम में, जैसे मीडिया को ही ले लीजिए। मैं इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बहुसंख्यक आबादी से हूं, मैं बहुजन समाज से हूं। मुझे बहुजनों की तकलीफ देखी नहीं जाती है, लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि जिसके साथ भी अन्याय हो मैं उसकी आवाज उठाऊं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो। तो मेरा जो धर्म है पत्रकार के तौर पे, वो सरकार से सवाल पूछना
और पीड़ित के साथ खड़ा होना। लेकिन इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। तमाम जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उन पर जातिवाद के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए सबको चेक एंड बैलेंस करना होगा और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हर जाति और धर्म के लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक एक गैर बराबरी चलती रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।